हेलो बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे फाइलम सिलेंटेरेटा के लिए। फाइलम सिलेंटेरेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और अब हम बात करने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा के लिए। टीनोफोरा के बारे में, तो टीनोफोरा जो है इसको सी वॉलनट भी कहते हैं या फिर कॉम्ब जेली या सी वॉलनट। ये जो इसका जो हैबिटेट है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ये मेराइन वाटर में ही पाया जाता है एक्सक्लूसिवली। इसका बॉडी सिमेट्री, इसके साथ बात करते हैं तो बॉडी सिमेट्री इसका भी रेडियल सिमेट्री है सिलेंटेरेटा की तरह। बिल्कुल सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा का कैरेक्टर्स मैच करता है, दोनों साथ साथ चलता है। बॉडी सिमेट्री इसकी रेडियल सिमेट्री है। जर्मिनल लेयर, टू जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक हमने देखा था कि डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक दो ही तरह का कैटेगरी है जिसमें हमने क्लासिफाई किया था पूरे एनिमल किंगडम को। तो इसमें दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ऐसा एनिमल जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ साथ एक मेजोडर्म भी है, यानी तीन जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, उसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो उसमें टीनोफोरा हमारा डिप्लोब्लास्टिक में आता है। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पॉडीफेरा हमारा क्या था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि सिलेंटेरेटा में और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके बाद इसमें द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसमें एक कॉम्ब प्लेट होता है, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होता है 8 रोज में, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये इसकी खासियत है, स्पेशल फीचर है कॉम्ब प्लेट। इसमें डाइजेशन जो है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, सिलेंटेरेटा की तरह एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इसके बाद बॉडी प्लान, इसका भी बॉडी प्लान जो है ब्लाइंड से बॉडी प्लान है, डाइजेशन इनकम्प्लीट होगा। नो नीडोब्लास्ट सेल इज प्रेजेंट इन टीनोफोरा। सिलेंटेरेटा में हमने देखा था कि एक स्टिंगिंग सेल होता था नीमेटोसिस्ट, जो कि पॉइजन रिलीज करता था और अपने एनिमी को या अपने प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता था, या फिर अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, उसको पैरालाइज्ड करने के लिए पॉइजन रिलीज करता था स्टिंगिंग सेल के थ्रू, नीमेटोसिस्ट के थ्रू। लेकिन टीनोफोरा में नीमेटोसिस्ट नो नीडोब्लास्ट प्रेजेंट, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, नीमेटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक अलग स्पेशल फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस का। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। इसकी बॉडी जो है लाइट एमिट करती है, इसको हम लोग बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट। इसके बाद स्टेटोसिस्ट एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि इसके बॉडी को बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, ये इसके लिए होता है। इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन हम देखते हैं तो सबसे पहले ये तो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट हम उसको कहते हैं, वैसे एनिमल को कहते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल सेक्स एक ही एनिमल पे प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ के बाद भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है एंड विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो प्लेरोब्रैकिया एंड टीनोफोरा। तो ये हमारा टीनोफोरा फाइलम यहाँ पे फिनिश होता है। हमने अभी तक एनिमल किंगडम में किंगडम पॉडीफेरा, किंगडम सिलेंटेरेटा, किंगडम टीनोफोरा, 3 फाइलम पढ़ा है हमने। इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस, जिसका कि बॉडी फ्लैट होता है, फ्लैट वर्म भी कहते हैं। इसके बाद फाइलम एस्केलमिंथेस, राउंड वर्म, कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म। इसके बाद फाइलम एनेलिडा का
पॉपुलर स्पीसीज है अर्थवॉर्म, जो कि फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है वो अर्थवॉर्म। इसके अलावा ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये जनरली इतने ग्रुप में, इतने फाइलम में क्लासीफाई किया गया है एनिमल किंगडम को, और वन बाय वन हम इन सारे फाइलम्स के बारे में, इन सारे एनिमल्स के बारे में हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ और जल्द ही मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, अपने अगले लेक्चर के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहें। और एक बात मैं कहूँगा कि जब भी मेरा ये लेक्चर वीडियो में अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचे, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।